हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो चलिए फिर से एक नई रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग होगी पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है देखेंगे। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो लोग भी यहाँ तक आए हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी यहाँ तक आए हैं रीडिंग के लिए, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो भी यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है उनके लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि कैसी एनर्जी है। क्या कुछ है, कैसा चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग कनेक्ट हो जाएं डिवाइन के थ्रू। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना रख लीजिए, जो लगे नहीं है उसको छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और कलेक्टिव रीडिंग के भी आप पे कभी भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिनको याद करके, जिनका नाम लेके देख रहे हैं रीडिंग, कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, एक्स्ट्रा में है, या जिस भी तरह से जो भी आए हैं बताएं। जो भी इनके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स के तरफ क्या कुछ है, कैसा है, क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं। चलो अभी देख ली मैं। ये ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा वैसे आया था। ओके, और ओके ओके, भाग भाग के आ रहे हैं। तो जिस भी पर्सन के लिए आप आए हैं रीडिंग के लिए, सबसे पहले तो बता दें, ये पर्सन अब हार चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं, क्योंकि इनको कंफर्म हो गया, 100% इनको श्योरिटी हो गई है कि इनका अब आपके ऊपर नहीं चलेगा। इन्होंने बहुत आपको बेवकूफ़ बना चुके हैं, और अब आप बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। इनके रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं, आप एक एक चीज़ से वाकिफ़ हो चुके हैं। आप जो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, आप मतलब मूव अवे, दूर जा रहे हैं, आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, और बहुत भारी मन से जा रहे हैं। बार बार इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं। रिश्ते में जो था बहुत कुछ इन्होंने छुपा के रखे थे, हिडन था, चीज़ों में बहुत कुछ चीज़ हिडन था, और इससे आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। और अब जो है आप रिश्ते से जो दुख मिला, दर्द मिला, कष्ट मिला, उसको लेके आप समेट के जा रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आप घूमते 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 थक चुके हैं, एक ही जगह पे रहते रहते, एक ही तरह का सिनारियों से आप दुखी हो चुके हैं, है ना। इनका वही पुराना तकिया कलाम, वही चीज़ें, चाहे 10 साल पहले की स्टोरी हो, चाहे अभी की स्टोरी हो, 20 साल पहले की स्टोरी हो, 10 महीने पहले की स्टोरी हो, मैं चाहे 30 साल पहले की स्टोरी हो, मतलब इनका जो है रवैया ठरैया वही रहा है। कार्मिक पर्सन से आपने डील किया है, और इस समय ये जो पर्सन है इनको बहुत जगह से ये मिल रहा है, मतलब झटके मिल रहे हैं, झटके पे झटके, झटके पे झटके मिल रहे हैं। और ये पर्सन अभी किसी को बोलने के कंडीशन में नहीं है कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की है। इनके बहुत सारे मिस्टेक आपके सामने खुलकर आ चुका है। कार्मा ख़त्म हो चुका है। जब तक आपके पास पेशेंस था आपने लिया, और बहुत अच्छे से इस पर्सन को आपने हैंडल किया, बहुत पेशेंसफुली हैंडल किया है, और बहुत भारी मन से अपने दिल के टुकड़े टुकड़े को समेट के, निकाल के, इमोशन को समेट के, और आप यहाँ से मतलब बहुत मुश्किल से, जब भी आप याद करते हैं मन काफ़ी भारी हो जाता है। जो भी जमा टुकड़ा था आपका, जो भी था, यादें, बातें, चीज़ें समेट के, अपने आप को समेट के, और अपना दर्द, अपना गम किसी को छुपाते हुए, और जहाँ भी ये घुमाते थे, खिलाते थे, जो भी तरीका था खिलाने का, मैनिपुलेटिंग था, झूठ बोलना था, बेईमानी करना था, आपसे पहले कोई रिलेशनशिप में था या थर्ड पार्टी में थे, एक्स्ट्रा में थे, जो भी चीज़ें था,
अब बहुत हो गया भाई, अब और नहीं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, निकल चुके हैं, जा चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि आप इनके लाइफ में नहीं आएंगे। अरे देखो देखो, नहीं आएंगे। आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली, जा भी रहे हैं, चले भी जा रहे हैं, और आप अभी इनको आने नहीं देंगे अपने तरफ। इनको पता चल रहा है, बाउंड्री क्रिएट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपने तरफ सराउंडिंग में एक घेरा बनाते हुए, जिस घेरा में बहुत ज़्यादा घूमे हैं आप, घुमाया गया है आपको बहुत ज़्यादा। तो कार्मिक, हैवी कार्मिक पर्सन थे, और कार्मा को आप क्लियर कर दिए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। अभी देखते हैं कि ये पर्सन जो है करंट फीलिंग्स में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, करंट जो इनकी थॉट्स है, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, कैसा कुछ सोच रहे हैं, क्या लग रहा है इनको, करंट एनर्जी में, करंट थॉट में क्या चल रहा है। तो करंट एनर्जी, करंट थॉट में बिल्कुल दिल कहीं और पड़ा है, कहीं और पड़े। कोई भी जो तरीका था इनका, उस तरीका में खुद ही फंस के रह गए, है ना, खुद फंस के रह गए। तो कहीं और, ये कभी दिल की नहीं सुने हैं, और बहुत ज़्यादा किसी ट्रॉमा का भी शिकार हो सकते हैं ये पर्सन। कोई ट्रॉमा, कोई एक्स इनके लाइफ में था, थी, है ना, जिनकी यादों से नहीं निकल पाना, जिनसे मूव ऑन नहीं हो पाना, छुपा के रखना, और आपको पता चल गया, नॉस्टैल्जिया, बार बार पास्ट में जाना, पास्ट की चीज़ों में रहना, तो आप निकल गए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी जो है ये पर्सन किसी से भी नहीं मिल रहे हैं, किसी से कोई बातें नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अपनी गलती का इस पर्सन को एहसास हो रहा है, और इनकी गलती से ही ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, इस चीज़ का एहसास तो ज़बरदस्त है, इनको सोच रहे हैं। इसीलिए परमात्मा को सरेंडर करते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। आपका दर्द को समझ पा रहे हैं ये पर्सन। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के कार्ड यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं। तो इनकी सोच में ये है कि जो भी चीज़ हुआ, जो भी आपको पेन मिला, दर्द मिला, जिस भी तरह का दर्द इन्होंने दिया, जान के दिया, अनजाने में दिया, छुपा के दिया, टॉर्चर किए, जो भी था, आपका पास्ट लाइफ रिलेशन इनके साथ में था, और कोई ट्रॉमा था, कंट्रोलिंग इशू था, कुछ अच्छा चीज़ यहाँ पे नहीं था। तो इस चीज़ से उनको गिल्ट होता है कई बार इंसान को। परमात्मा को सरेंडर करते हुए, माफ़ी मांगते हुए, आपका गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपका दूर जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अपना बचपना का इनको एहसास हो रहा है। कोई लत थी, कोई एडिक्शन था, कोई ट्रॉमा था, तो उस चीज़ का खामियाजा पहले आपको भुगतना पड़ा, अब इनको भुगतना पड़ रहा है। किसी भी तरह का होगा, कोई ऐसा चीज़ होगा जैसे इनको लगता होगा कि मैं सही हूँ, इस तरह से चीज़ें रखी जा सकती है, इस तरह से चीज़ें चलाई जा सकती है, क्योंकि इनका एक सोच था कि ऐसे ही चलना है, ऐसे ही रखना है, ऐसे ही करना है, और आपको उसी रिंग के अंदर घुमा के फ्रीडम नहीं होगा जब भी आप इनके पास रहे होंगे। एक जैसा चीज़ें, जब ऐसा लगेगा कि आप निकलने वाले हैं, तब कुछ दे के खुश कर देंगे, पास आ जाएंगे, खुद थोड़ा सा लाड़ प्यार जता देंगे, फिर वहीं छोड़ के फिर लेफ्ट आउट फील कराएंगे। करते 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 एक दिन जो है आप इनके लाइफ से निकल गए हैं, ठीक है। थैंक यू गॉड। मैंने बोली चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई एडिक्शन, कोई आदत, कोई लत बोल रही थी, देखिए था, छोटे से था इनको, और छोटे से करते 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 अब इनके रग रग में बस चुका है, इनके दिल में, दिमाग में, खून में, ऑरा में आदत है, जिनकी वजह से जो है आप कितना दुखी हो रहे हैं इनको नहीं फ़र्क पड़ता था। इनको सुकून मिल रहा है, इनको शांति मिल रहा है, इनको अच्छा लग रहा है, इतना ही काफ़ी था, है ना। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब जब इनको लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बैकफायर हो गया, ये तो मेरे पास कब्जे में रहने के बजाय, कंट्रोल में रहने के बजाय, ये तो मुझे ही छोड़ के चला गया, ये तो मुझे ही छोड़ के चली गई, तब इनके होश टूटे हैं, और अपनी कुछ आदतें, अपना कुछ एडिक्शन, अपनी कुछ चीज़ें इनको याद आ रही है। देखो अब ये जो है अपना कुछ याद आ रही है कि जब चीज़ें खराब होती थी तो ये चले आते थे, है ना। तो अब फिर से आना चाहते हैं, फिर से आप चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, है ना, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, इमोशन, क्या सोच रहे हैं हम देख रहे हैं, बहुत इमोशन है, बहुत ज़्यादा इमोशन, इमोशन 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 पे काबू नहीं है इनका। मतलब अपने आप पे, अपने स्वभाव पे, अपने सोच पे, अपने फीलिंग्स पे इनको काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है
कि ऐसा क्यों है। तो कई बार आपके दर्द को, आपके पेन को अगर इन्होंने इग्नोर किए थे किसी भी तरह से, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिए थे, सिर्फ इनकी अपनी सोच थी कि मैं खुश हूँ, ऐसे ही रहता है। अगर कई बार इनको लगता था कि ये गलत कर रहे हैं, इनको लगता था कि ऐसे तो सब रखते हैं, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे पेरेंट्स है, और भी कुछ है, किसी तरह का चाइल्डहुड ट्रॉमा, किसी तरह का किसी ने सिखाया हो, पढ़ाया हो, खुद किसी को देख के सीखे हो, पढ़े हो, ऐसा ही रखना है मुझे, पार्टनर को, पर्सन को ऐसे ही पेश आना है। वो चीज़ इनको काफ़ी अकेला कर गया है और इस वक्त जो है मतलब थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। तो कुछ इसको हम जरूर क्लैरिफाई करेंगे। पहले एक और कार्ड ले लेते हैं। तो जितना आप बंद के थे उतने ही आप आज़ाद हो गए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुका है। 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो जितने आप बंद के थे, जितने रिश्ते के बारे में सोचते थे, जितना इनके बारे में सोचते थे, सोसाइटी के बारे में सोचते थे, उतना ही जस्ट ऑपोजिट आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। अब इनके तरफ आप देखना भी नहीं चाहते हैं। अपनी खुशी में, अपने सुख शांति में, अपने आप में आप काफ़ी ज़्यादा जो है मस्त हो रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। जो भी आपके लाइफ में चीज़ें हैं, जैसा भी है, आप उसको इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि अपने आप को आप एंजॉय करते हैं। कोई काम जो आपका मनपसंद काम है, फ्रीडम, अकेलापन बहुत मुश्किल से मिला है। अपने आप को आप समझे हैं, अपने दर्द, आपको पता है पहले आप बहुत सोचते थे लोगों के बारे, सोसाइटी के बारे, घर परिवार के बारे, समाज के बारे में। अब लगता है कि जब मैं मर रहा था, मर रही थी, दुखी था, तब ये समाज कहाँ था, लोग कहाँ थे, क्या। तो आपने अपने लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज लेकर आ गए हैं। तो जब आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाए हैं, अपनी एनर्जी में चेंज लाए हैं, अपने काम में चेंज लाए हैं, तो जहाँ कहीं भी है, जो चीज़ भी है, वो आप वो काम को कर रहे हैं जो आपको सुकून देता है और पूरा इंजॉयमेंट के साथ इंटरटेनमेंट एफर्ट भी डाल रहे हैं और उसको इंजॉय भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियस इनको लग रहा है कि अरे ये क्या, तो मेरे अंदर खामियां थी, मेरे अंदर त्रुटियां थी, मेरे अंदर गलतियां थी। तो इनको अपने गलती का एहसास आप अपने कर्म से, अपने निकल के बाहर जाके बताते हुए कि तुम्हारे साथ कौन रहेगा, या तुम्हारे साथ मैं जब थी तब मेरी हालत देखो, अब निकल कर हम आ रहे हैं तब मेरी हालत देखो। आप कुछ करके इस बंदा बंदी को जो है आप प्रूफ किए हैं। तो ये रह रहा है इनकी सोच में। अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा सोच है। 4 ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे सोच में, ये तो आ गया। देखते हैं नाइट ऑफ कप्स क्यों है, नाइट ऑफ कप्स क्यों है, नाइट ऑफ कप्स क्यों है, किस तरह का ये जो है नाइट ऑफ कप्स। इतना नहीं लेंगे प्लीज यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स पूरी एनर्जी के साथ आपके साथ आना चाहते हैं। अगर हम कहें तो रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, अपने ट्रॉमा पे काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये तो पता चलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनको पता चल रहा है कि गलतियाँ इनकी थी, गलती इनसे हुई है। तो अगर हम अभी नहीं गए तो कभी हमको मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। ये चीज़ इनको एहसास हो चुका है। पूरी एनर्जी के साथ काफ़ी मेंटेन रहे हैं, काफ़ी अपने ऊपर ध्यान देता है, देती है, मेल है फीमेल है जो भी है, बहुत ध्यान देते हैं अपने आप पे, अपने गुड लुक्स पे, अपने इस पे, और कहीं पे भी तो जिम वगैरह भी जाते हैं, मेल हैं फीमेल हैं, और काफ़ी एनर्जेटिक ये भी। तो आप जब इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, आप जब इनसे भी ज़्यादा अपने आप पे काम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो ये आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। कार्मा ख़त्म होने के बाद ऐसे भी तो ये पर्सन जो है आपसे एक मीट करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, कहीं अकेले में कोई ऐसा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हुए आप एक कोई कॉल इनका एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या सडन आपको बोल दें कि यहाँ पे आ जाओ, या सडन आपके पास आ जाएं। कुछ ऐसा भी आ रहा है, कुछ लोगों का सडन आ जाएंगे, है ना। और तैयारी पे आएंगे कि जो भी मुझे गालियाँ मिलेगी, मतलब जो भी है, लत्तम जुत्ता पिटाई, मुझे इस तरह का देखो फ्रिक्वेंसी आ रहा है कि जो भी मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, कोई पिल्लो से मारेंगे, तो कोई ऐसा आ रहा है पिल्लो से मारेंगे, कोई बॉल, बड़ा बॉल ऐसा लग रहा है कि मारेंगे, पता नहीं क्या क्यों आ रहा है। तो जैसा भी हो, जो भी हो सकता है आप लोगों को कुछ ऐसा हो रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि ठीक है, इट्स ओके, मतलब मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ या कुछ भी हूँ, क्योंकि मिसिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा है कि ये अब ले नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, समझ आ रहा है इनको। देखो, तो आपका अगर हम ये कहें
बहुत लोग यहाँ प्रेगनेंसी आप लोग हो सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हो सकते हैं जिनके पर्सन अगर छोड़ के गए थे, जिम्मेदारी नहीं लिए थे, या ऐसे समय में रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, किसी की प्रेगनेंसी में एबॉर्शन वगैरह में कुछ ऐसा अगर हुआ था, तो उस तमाम चीज़ों का इनको अफसोस है यहाँ पे आ रहा है। और बच्चों के लिए अगर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था या कुछ भी नहीं, आपके अंदर जो ममता है, करुणा है, जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी चीज़ें वो याद कर रहे हैं, जिस तरह से आपने इनको बच्चे की तरह प्यार किया है, वो भी हो सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। आप अपना भी ध्यान रख रहे हैं, बच्चे का भी ध्यान रख रहे हैं, कैरियर का भी ध्यान रख रहे हैं। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो देख रहे हैं कि आप समय समय पे अपना रूप जो है आप बहुत अच्छे से चेंज कर लेते हैं। जब इनको लगे, आपको लगता है तो बहुत अच्छा, बहुत करुणा, प्यार, माया, और जो आप सीखे हैं इस पेन से, आप फ्लेक्सिबल हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों का भला करते हैं, अपना भला करते हैं, और ज़िंदगी को कैसे खुलकर जीते हैं ये पर्सन ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि यहाँ हम क्या सोच रहे थे, तो देखो सोचने में क्या क्या आ गया। तो ये पर्सन की एनर्जी में है अब वापस आना, माफ़ी मांगना, बात करना, एक मीटिंग फिक्स करना, इस तरह की एनर्जी में आ रहा है। सोच मतलब मेंटल जो है, दिमागी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखेंगे कि ये महसूस क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, महसूस में सोच, सोच में महसूस, क्या महसूस कर रहे हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, जो व्यूअर्स के माइंड में है, देखिए। तो यहाँ वन साइड लगता था कि आप लोग, होता है बचपन से था कि क्या केवल इनको लेना है और आपको देना है। मास्कुलिन एनर्जी बहुत थी, है ना। अगर मेल है तो सोचेंगे कि भाई घर का सारा काम करना, ये करना, वो करना, लिमिटेड एरिया में रहो, लिमिटेड सोर्सेस में रहो। फीमेल है तो सोचेंगे कि मेरे सारे नखड़ा उठाना, A to Z उठाना तुम्हारा काम है, तुम उठाओ। तो यहाँ पे वन साइडेड केवल लेना 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 बहुत हुआ है। इक्वल जो है गिविंग एंड रिसीविंग नहीं हुई है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बराबरी नहीं है, ये चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता आखिर ऐसा क्यों चला गया, क्यों इतना चले गए, आप चले गए, बिल्कुल हट गए। अब आपका मूड ही नहीं कर रहा है इनके तरफ आने का, बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है। तो जब आपका मूड नहीं कर रहा है तो ये और ज़्यादा टूट रहे हैं, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इन्होंने ये आपको इसलिए सताए थे, तड़पाए थे, कंट्रोल किए थे ताकि आप इनके कंट्रोल में रहें। इनका इरादा नहीं था कि आप भाग जाओ, आप निकल जाओ रिलेशनशिप से, ऐसा इनकी सोच नहीं थी। कभी भी ये नहीं सोचे थे कि चले जाएं। हाँ, ये सोचे थे कि ये जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, आप उनको बर्दाश्त करो, सहो, और उसी हिसाब से रहो, यही आपका काम है, ऐसे ही मुझे रहना है और आपको ऐसे ही रखना है। कुछ इस तरह का माइंडसेट था इनका, ठीक है, कुछ इस तरह का माइंडसेट में। लेकिन जब आप निकल गए हैं तब इनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ हिट कर रहा है। और क्या महसूस कर रहे हैं बाबा, क्या महसूस कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी से आपको कैद करके रखना चाहें, झूठ बोले हैं, डिसीव, आपको धोखा दिए हैं, चीटिंग किए हैं, बेईमानी किए हैं, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा जो है मतलब इनको सोने नहीं दे रहा है। मतलब ये चीज़ ना हमेशा इनको डिस्टर्ब कर रहा है, इतना डिस्टर्ब कर रहा है, इतना डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे आपको जैसे बहुत अलग थलग अकेले हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर कोई स्पेल वर्क भी किए हैं, कोई प्रोग्रामिंग, प्लानिंग करके कोई एनर्जी से भी छोड़े हैं, किसी भी तरह का परेशान किए हैं, आपको सता के, रुला के, तड़पा के, अकेले में रखना, परेशान करना, तो इस वक्त इनको बार बार वो हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है कि हम इतने बुरे हैं, हमने इसके साथ ऐसा किया, हमने ऐसा की, तभी तो वो चला गया, तभी तो वो चली गई, हमारा इरादा तो नहीं था कि आप चले जाओ, हम तो बस ये चाहते थे कि आप मेरे पास रहो, डर के रहो, सहम के रहो, मेरे बातों को सुनो, मेरी उंगलियों पे नाचो, मेरा इरादा तो ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ इनके ऊपर भारी पड़ गई है, इनकी लत, इनकी आदत, इनका जो भी चीज़ें हैं, इनके ऊपर भारी पड़ गया है। ठीक है, देखिए भारी पड़ गया है, क्योंकि आप जो है अपने विक्ट्री को, अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, इनको और पिंच हो रहा है। तो आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जहां परमात्मा को ग्रैटिट्यूड देते हुए, और कि अच्छा हुआ तेरे पास से मैं निकल गया, निकल गई। जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो लोग रो रहे थे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पर्सन, ठीक है, और निकल के परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, अपने आप को काफ़ी मॉडिफाई किए हैं, अपने हेल्थ पे काम किए हैं, अपने इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब अपने अंदर जिम जाना, ड्रेस चेंज करना, सैलून वगैरह पे जाना,
काफ़ी जो है, अगर आप पहले काम नहीं किए थे तो अब जो है आप अपने ऊपर भी काम करते हुए और वो तमाम चीज़ इंजॉय करते हुए, बहुत लोग म्यूजिक वगैरह सीखते हुए, देखिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रहे हैं, आप खुश हैं। हो सकता है रिलेशन भी, बहुत लोग प्यार भी आपको कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ें बहुत हो रही है, जो भी इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जो भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है ये भी एक जेलसी का फैक्टर था कि आप कहीं भी जाओ तो आपकी वाहवाही होती थी, आपकी इनसे सुनी नहीं जाती थी आपकी अच्छाइयाँ, क्योंकि इनका जो है ऑरा डाउन हो जाता था, आपका ऊपर हो जाता था। आप अगर ये 19 थे तो आप 20 थे, अगर ये 20 है तो आप 21 है, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो इस वजह से भी कुछ प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, डिशेप, किसी भी तरह का धोखा देना, धोखाधड़ी में रखना, झूठ बोलना, जो भी तरह का ताकि आप हर्ट हो, दुखी हो, आप बदसूरत दिखें, अपने आप पे ध्यान नहीं रखें, हमेशा टेंशन में रहें, डिप्रेशन में रहें, वो सब चीज़ इनको भारी पड़ गई है। क्योंकि आप निकल गए, आप लाइफ में दिखा रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि देखो लाइफ ऐसे जीते हैं। अब ये पर्सन को क्या लगेगा, है ना? तो ये पर्सन को काफ़ी टेंशन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन इस पर्सन का है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? महसूस करने में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी रही होगी। थर्ड पार्टी यहाँ पे है, आपको छोड़ के किसी और को इंटरटेन किए, इनको भारी पड़ गया। ये सोचते थे कि आप रहोगे, जाओगे नहीं, कहाँ जाओगे, मैरिड अगर है तो और भी आप नहीं जाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ इनको जो है काफ़ी भारी पड़ गई है। और कल तक आप रोए थे कि भाई मेरे को रिलेशन में ला के डाल के इन्होंने ऐसा टॉर्चर किया है। अब वो सारी हरकतें जो हैं इनको काफ़ी भारी पड़ गई है। आप निकल गए तो एक्स्ट्रा में थे या थर्ड पार्टी में थे, कुछ तो था जो आपको अच्छा नहीं लगा और आप निकल चुके हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? कैसा चीटिंग, कैसा धोखाधड़ी, क्या किए हैं ये? अरे यार ये आ रहा है। तो ये जो है आप इनसे प्यार करते थे और ये अपना दिल छुपा के किसी और को दिए थे। थर्ड पार्टी यहाँ पे है, तो आपका प्यार इनके साथ था, आप इनको खूब मतलब दिल से आप हाथ पकड़ाते थे, बट ये सीधी तरीके से हाथ पकड़ते भी नहीं थे आपका। हाँ ठीक है, मतलब उतना जितना निभ जाए, जब जब लगेगा आप दूर जा रहे हो थोड़े पास आ जाएंगे थोड़ा सा आपको, है ना? और उसके बाद जो इस तरह का, और अपने दिल को होल्ड करके रखे थे कहीं थर्ड पार्टी में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये थे ये पर्सन, ठीक है। अभी देखेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे। आप जब देख रहे हैं कि आप इतना प्यार करते थे, इतना चाहते थे, इतना है, और ये जो है अपनी फीलिंग छुपाते थे, तो यहाँ पे इस पर्सन को इन तमाम चीज़ों का गलती का एहसास हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्या आया बाबा? दो कार्ड क्यों आ रहे हैं? देखिए ऑप्शंस था तो 2 लोग थे, अभी तो नहीं है, अभी तो एक ही है, अभी थर्ड पार्टी भी इनके पास नहीं है, तो एक्स्ट्रा में रहे होंगे। आप हैं तो वो भी हैं, आप गए तो वो भी निकल जाएंगे। देखें, हाँ एक्स्ट्रा में रहे, देखो पछता रहे हैं यहाँ पे, वो भी गए और आप भी गए, अकेले हैं ये पर्सन, इस वक्त अकेले हैं, ठीक है, काफ़ी अकेले हैं। कहीं और भी थे, आपके एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का ये पर्सन हिसाब रखते थे। एज चाहे कोई भी हो सकता है आप लोगों का, मतलब कम उम्र के भी हैं, मिडिल क्लास के भी हैं, मतलब 25 से लेके आप यहाँ 60, 70, 80, 90 कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं एज ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशन जो है खराब हुआ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड ही आ रहे हैं यार। अहंकार, घमंड, पावर, पोस्ट, पोजीशन और साथ में बहुत सारे ऑप्शंस। तो केवल थर्ड पार्टी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे। अब इनको लग रहा है कि आप काफ़ी हैंडसम, ब्यूटीफुल, बिल्कुल इनके तरह ही अपने आप को पूरा टिप टॉप रखते हुए, अच्छा फिट में रखते हुए, ड्रेसिंग से, कपड़े से, काम से, वर्किंग में आ चुके हैं अगर आप लोग घर में रहते थे या किसी भी तरह का। और यहाँ पे इनको जो है बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे और बहुत सारे मैनिपुलेटर, झूठ बोलते थे, पावर था, पोस्ट था, पोजीशन था, घमंड था, कम पैसे का घमंड था, खूबसूरती का घमंड था, अहंकार बहुत ज़्यादा था, ईगोइस्टिक पर्सन थे बहुत ज़्यादा। और इनको लगता था कि हाँ हम रख सकते हैं, क्योंकि मतलब चाइल्डहुड से, बचपन से ही इनको था कि भाई 2 पर्सन रहे, 4 पर्सन रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, मैरिज वाले को इतना अधिकार नहीं देंगे कि वो पूछ सके
कि हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी ऐसे छुपा के आपसे रखे हुए थे, और जो बहुत सारी चीज़ें जब छुपा के रखे थे ये, तो यहाँ पे रिलेशन में गड़बड़ी जो है इसी वजह से हुई है। अब ये पर्सन देखिए उतना ही सोच विचार कर रहे हैं, उतना ही प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आप मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाए थे, जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्लानिंग, झूठ बोलना, धोखा देना जो है इनको भारी पड़ा, अब उतना ही ज़्यादा प्रोग्राम बना रहे कैसे आपके लाइफ में आए, कैसे आपको कम बैक कराएं, क्या करें। स्ट्रेटजी बनाते हुए ये पर्सन जो है काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की एनर्जी में अफसोस है, पछतावा है, रिग्रेट है, इनका घमंड पल पल टूट रहा है। एम्परर है, हर पल घमंड टूट रहा है। सक्सेस है, बेशक कितने भी लोग इनके अंदर काम करें, पैसा है, प्रॉपर्टी है, एनर्जिक है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, जो भी है सब कुछ है, बट आप इनके पास नहीं है। तो यहाँ पे परमानेंट वाले जो है लोग जो थे, या कहें आप जो इनको छोड़े हैं, तो इस वक्त इनको बहुत ही ज़्यादा, एम्परर लास्ट कार्ड है और ये है, तो अपने इसको भी बचाना चाहते हैं, घमंड को भी, इसको भी, शायद इसीलिए इसको ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। प्यार है, लेके आए करें, लेकिन इनका ईगो, इनका घमंड, इनका अहंकार जो है, बात करेंगे, बात करना ये चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। कैसे करें कि आप खुद ही इनके पास आ जाओ। ठीक है, आप खुद इनके पास आ जाओ, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इनका काम हो जाए, इनकी नाक रह जाए, नाक नीचे ना हो, और आप दब जाओ, झुक जाओ, रिश्ते में आ जाओ। रिश्ते तो आपके साथ चाहते हैं, रिश्ते तो चलाना चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे इनको एम्परर को भी हम यहाँ क्लैरिफाई कर लेते हैं। एम्परर क्यों है यहाँ पे? एम्परर अपना जीत, अपना हट, अपना अहंकार को बचाना चाहते हैं। तो चाइल्डहुड, बचपन से इनको आदत है, तो बचपन की चीज़ें इतनी जल्दी नहीं जाती है, ध्यान रखना। बचपन की चीज़ें जो है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एडिक्शन, मैंने पहले ही बोल दी थी, इतनी जल्दी नहीं जाते हैं। उसके लिए गलत रास्ता इस्तेमाल करेंगे। आप दोनों का मेडिटेटर ढूंढेंगे, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर सकते हैं, करवा सकते हैं, करवाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये बहुत हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। एम्परर क्यों है यहाँ पे? एम्परर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है अनएक्सपेक्टेड, आप मतलब जो दुनिया इनको मानती है, झुकती है, आप कैसे इनको इक्वल में आके इनके ऊपर जाके आपने दिखाया है। तो फेमिनाइन एनर्जी, मेल हो या फीमेल, जो लोग रो रहे थे मास्कुलिन के लेवल में, या उससे ऊपर करके आप लोगों ने कुछ दिखा दिया, झंडा गाड़ दिया आप लोग। ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जितने गोल 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 घूमे थे आप लोग, जितने गोल गोल सर्कल में घुमाए थे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। घूमते 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 अब आप इनके मास्टर हो गए। और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है। इनको इनके भाषा में साइलेंट रह के, अपना काम करके, अपने कैरियर में अपना इनसाइड आउटसाइड बैलेंस बना के वहाँ खड़ा होके करके बता रहे हैं कि देखो काम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये करते कम थे, दिखाते ज़्यादा थे, आप किए ज़्यादा है। दुनिया में आपका काम के चर्चे हो रहे हैं, समाज, सोसाइटी, घर परिवार में। अब आपके मान सम्मान बढ़ रहे हैं, जो इनको बहुत ही ज़्यादा पिंच कर रहा है। इनको ईगो टूट रहा है, इनका घमंड टूट रहा है, और ये परेशान हो रहे हैं। और आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन है ना, परमात्मा के साथ कनेक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त है। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। आप जो बोलते हैं, करते हैं, और साइलेंट होके आप कर जाते हैं। आप ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, और ज़्यादा दिखाते नहीं है, शो अप करने की आपकी आदत नहीं है। ठीक है, तो आज एक कार्ड से ही इतना ज़्यादा हो गया, तो और दूसरा नहीं ले रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, और जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू।